हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज हम क्लास 4th में चैप्टर 11 हमारा है बेटा फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। ओके, इसके हम वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो लुक एट माय रजिस्टर। ओके बेटा, वर्ड मीनिंग, फर्स्ट वर्ड है डिस्प्लेस्ड, विस्थापित, फोर्स बल, मोशन गति, पुल एंड पुश खींचना और धक्का देना, ठीक है। डिक्रीजेस एंड इंक्रीजेस घटती और बढ़ती, वर्क कार्य, एनर्जी ऊर्जा, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, तो ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं इसे। मस्कुलर एनर्जी, मांसपेशियों की ऊर्जा, ठीक है। केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। अप्लाइड, लागू करना या लागू, ठीक है। मैग्नेटिक एनर्जी, चुंबकीय ऊर्जा। ओके, ये थे हमारे वर्ड मीनिंग। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं बुक वर्क। बुक वर्क में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है अ बॉल लेइंग ऑन द फ्लोर रोल्स ओनली व्हेन। तो इसका आंसर होगा फोर्स इज अप्लाइड टू इट, ठीक है। अगर एक बॉल जमीन पे पड़ी हुई है और वो रोल कर रही है तो हमें कब रोल करेगी, जब हम उस पर क्या करेंगे, फोर्स अप्लाइड करेंगे, ठीक है। फोर्स लागू करेंगे, लगाएंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू अ थिंग्स इन मोशन फ्रॉम द अपोजिट साइड्स इट्स स्पीड क्या हो जाती है बेटा, इसकी अपोजिट साइड की स्पीड हो जाती है, डिक्रीजेस हो जाती है। तो इसका आंसर होगा आपका सी। थर्ड है आपका इफ अ बॉय यूजिंग ऑल हिज फोर्स टू पुश अ बॉल वॉल, ठीक है, द फोर्स इज नॉट बीइंग डन। यदि एक बच्चा या लड़का एक ताकत लगाए पूरी दीवार को पुश करने में और वो वर्क कहलाएगा, वो नहीं, क्योंकि जो दीवार है बेटा आपका, जो वॉल है, वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, देयर प्लेसेस अपनी जगह से हिलेगा नहीं। जब हिलेगा तभी वर्क कहलाएगा, उससे पहले आप उसे वर्क नहीं कह सकते हो। ओके, तो इसका आंसर आएगा नॉट बीइंग डन, सी ऑप्शन इज अ राइट। फोर है वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द, हीट एंड लाइट हमें किससे मिलता है, सन इज अ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है फिफ्थ एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू, एनर्जी द कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता देता है एनर्जी। ओके, ये हमारे थे टिक द करेक्ट। अब हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फोर्स इज यूज्ड इन पुशिंग एंड पुलिंग। ओके, अ थिंग्स कम्स इनटू मोशन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू इट। Okay, when a thing does not move from its place with the application of force, work has not been done. Okay, we do all our work with energy. Fifth है the work that we get from the plants has chemical energy in it. Okay, अब हम करेंगे राइट स्टेटमेंट, जो है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट पे राइट का टिक करेंगे। तो नथिंग कम्स इनटू द मोशन ऑन इट्स ऑन, राइट। ओके, मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू गिव मोशन टू हैवी थिंग्स, राइट, एब्सोल्युटली। ज्यादा भारी वस्तु में ज्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो मोशन करेगी, गति करेगी एक जगह से, ठीक है ना। फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ थिंग इन मोशन, रॉन्ग, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पीछे देखते हैं। व्हेन वी वर्क, फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन वी वर्क कंटिन्यूसली वी स्पेंड अवर एनर्जी, इट इज राइट। ओके, वी कैन नॉट चेंज वन एनर्जी इनटू अनदर एनर्जी, यस, नो। इसमें ये कह रहा है कि हम एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में नहीं चेंज कर सकते, ऐसा नहीं हम कर सकते हैं। तो इट इज स्टेटमेंट रॉन्ग, तो रॉन्ग का साइन लगाएंगे, रॉन्ग का निशान लगाएंगे। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ फोर्स, तो आंसर होगा बेटा इसका फोर्स इज द पुश एंड पुल दैट कैन गिव मोशन टू एनीथिंग और कैन स्टॉप एनीथिंग इन मोशन। ओके, ये इसका आंसर है फर्स्ट का। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन फोर्स अप्लाइड टू अ थिंग्स इन डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। क्या होगा जब हम बल लगाएंगे इस डायरेक्शन में जिससे गति कर रही है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो स्पीड ऑफ अ थिंग्स इन मोशन इंक्रीजेस। ओके, ये सेकेंड का आंसर है। फोर्थ देखते हैं
व्हाट इज वर्क? वर्क माने कार्य होता है, कार्य क्या होता है? तो डेफिनेशन हमारी इसकी होगी, ये आंसर है बेटा थर्ड का, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू अ थिंग्स इट मूव्स फ्रॉम इट्स प्लेस इज कॉल्ड वर्क। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। जो हम बल लगा रहे हैं, बल से जब एक स्थान से दूसरे स्थान कोई चीज जाए, ठीक है ना, स्थान बदले, तो उसे हम वर्क कहते हैं। तो ये आंसर आपका होगा, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू अ थिंग्स इट मूव्स फ्रॉम इट्स प्लेस इट्स कॉल्ड वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर क्वेश्चन है बेटा आपका, फोर क्वेश्चन, वाई इज पुशिंग द वॉल विथ फुल फोर्स नॉट कंसाइडर्ड एज अ वर्क डन। ठीक है, हम अब क्यों जब हम दीवार को इतनी बल से धक्का दे रहे हैं, फोर्स से धक्का दे रहे हैं, पर वो कार्य नहीं है, उसे कार्य क्यों नहीं कहा जाता? बिकॉज बेटा कार्य की जो कंडीशन है, डेफिनेशन वो है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, पर जो आपकी दीवार है, वॉल है, उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो ये रीजन इसे काम नहीं माना जाएगा। तो इसका आंसर होगा फोर्थ का, बिकॉज द वॉल डज नॉट डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स प्लेस। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या होती है? ऊर्जा क्या होती है? ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ओके, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सिक्स क्वेश्चन हमारा बेटा, राइट द वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी के वेरियस फॉर्म्स कौन से हैं? तो बेटा डिफरेंस टाइप्स होते हैं इसके एनर्जी के, तो हम देखेंगे, इसे लिखेंगे, हम लिखेंगे देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी एज अ मस्कुलर एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, एटसेट्रा। ये सारे एनर्जी के फॉर्म्स एंड टाइप्स हैं। ओके, ये आंसर हमारा 6 का हुआ। अब हम 7 क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी क्या होती है और एग्जाम्पल भी दीजिए। तो एग्जाम्पल में पहले हम आंसर लिखेंगे, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में हम कन्वर्ट कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? इट इज कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ओके, तो इट इज कॉल्ड कन्वर्जन एनर्जी। ओके, एग्जाम्पल के लिए हम पीछे देखेंगे, आप 2 एग्जाम्पल्स देंगी। फर्स्ट एग्जाम्पल ये होगा, व्हेन वी राइड अ साइकिल दिस मस्कुलर एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। जब हम साइकिल चलाते हैं, ठीक है, तो हम मस्कुलर एनर्जी का यूज करते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है जब साइकिल चलती है? तो मैकेनिकल एनर्जी में। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल ये लिखना है आपको। सेकेंड एग्जाम्पल आपको यहाँ से लिखना है। सेकेंड एग्जाम्पल, व्हेन वी यूज ऑन इलेक्ट्रिक हीटर जब यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी, क्योंकि वो हीट देता है। ओके, तो ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल नीचे, सेकेंड एग्जाम्पल। आई होप यू अंडरस्टैंड all the questions and one reading.